क्रिकेट की बात करें या फुटबॉल की, जब कभी भी दो टीम्स के सबसे दिग्गज खिलाड़ी आमने सामने होते हैं तो वहां का माहौल दो गुना हो जाता है। जिस मूवी की आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। 2001 में आई फिल्म एनिमी एट द गेट्स एक ब्रिटिश फिल्म है। ये एक युद्ध की एक सच्ची कहानी पर आधारित मूवी है। इस मूवी का निर्देशन जॉन जैक अनु ने किया है। जूड लॉ, एड हैरिस, जोसेफ फाइन्स और रेचल वाइस इस फिल्म में मुख्य अभिनय करते हुए नजर आ रहे हैं। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 10 में से 7.6 की है। अगर मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी और रूस के बीच में हो रहे संघर्ष की बताई गई है, जिसमें दोनों देशों के सबसे दिग्गज स्नाइपर्स एक दूसरे से भिड़ते हैं और अंत तक इनकी कहानी चलती रहती है। इस मूवी की कहानी को एनिमी एट द गेट्स द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड नाम की बुक से लिया गया है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 में हुई कुछ बड़ी बड़ी घटनाओं को बताया गया था। कहानी में आखिर किसकी जीत होगी, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मूवी के एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस मूवी का एंड ही सबसे लाजवाब है। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक रशियन सोल्जर से। उस सोल्जर का नाम वसीली जायत्सेव होता है। इस फिल्म को वर्ल्ड वॉर 2 के समय का दिखाया गया है, जहां जर्मनी और रूस के बीच में युद्ध की स्थिति को बताया गया है। पूरे यूरोप को अपना बनाने की चाह रखने वाला जर्मनी रूस के स्टालिनग्राड पर हमला कर देता है। अब वसीली, जो हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है, वो एक साधारण सा सिपाही है, जिसको और उसके जैसे हजारों रशियन सोल्जर्स को स्टालिनग्राड को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। लेकिन यहाँ में दिखाया जाता है कि इन रशियन फौजियों के पास लड़ने लायक कोई गन वगैरह नहीं होती, बल्कि उन्हें निहत्थे लड़ने के लिए झोंक दिया जाता है। आगे जर्मन्स होते हैं तो पीछे उन्हीं के कुछ फौजी। मुसीबत तो तब आती है जब उन्हीं के फौजी उन्हें वापस लौटने के लिए उन पर गोली चला देते हैं। उनका साफ साफ मतलब ये होता है कि तुम आगे अपनी जान दो या उन्हें मारो। अगर वापस पीछे हटने की कोशिश करोगे तो हम ही तुम्हें मार देंगे। अब सिचुएशन ये आ जाती है कि सभी फौजी वहां मारे जाते हैं, क्योंकि बिना गन से लड़ना खुद की मौत को बुलावा देने जैसा हिसाब था। अब वहाँ इतने जर्मन सोल्जर्स सामने होते हैं कि आपका बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन वसीली वहाँ किसी तरह बच जाता है। वो अपने ही साथियों की लाश पर पड़ा होता है और मरने का दिखावा करने लगता है। इधर जर्मनी के फौजी जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने वो पोस्ट जीत लिया होता है। लेकिन मूवी में मजेदार सीन तो तब आता है जब वसीली देखता है कि उसी के साथ एक और रशियन फौजी जिंदा है, लेकिन काफी घायल है। इस फौजी का नाम कॉमिसार दानियोलव होता है और दानियोलव के पास एक बंदूक होती है। अब वसीली किसी तरह उस बंदूक को खुद के पास रख लेता है और छिपकर एक एक करके उन जर्मन फौजियों को मार देता है। अब ये देखकर दानियोलव आश्चर्यचकित रह जाता है कि एक साधारण सिपाही इतने बंदों को कैसे मार सकता है। अब अगले सीन में हमें एक सीनियर अफसर को आते दिखाया जाता है, जो कि बहुत परेशान नजर आता है। परेशानी का कारण ये होता है कि वो ये बताता है कि हमारे सब रशियन फौजियों की हिम्मत जवाब दे रही है और सब डरे हुए हैं। हम ऐसा क्या करें कि सबका मोराल ऊपर चला जाए, जिससे हम इस वॉर को जीत सके। तो अब दानियोलव को वसीली के बारे में ख्याल आता है और वो सीनियर अफसर से कहता है कि अगर हमें वॉर को जीतना है तो हमें सभी रूसी लोगों को एक मसीहा देना पड़ेगा, यानी कि एक हीरो देना पड़ेगा, जिसे देखकर लोगों को ये लगे कि हमारे बीच एक बहादुर इंसान है जो फ्रंट लाइन पर हमारे लिए लड़ रहा है। इससे उनमें जज्बा आएगा। दानियोलव अफसर को वसीली का नाम सुझाता है और कहता है कि हम इसके फोटो अखबार और पोस्टर में छपवाएंगे। अफसर को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो इसको हाँ कर देता है। इधर वसीली चिंता में आ जाता है कि यार मैं तो एक साधारण सा सिपाही हूँ जो बंदूक भी ढंग से नहीं चलाना जानता है, और इन सब ने मुझे मसीहा बना दिया है। स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है और यहाँ वसीली को एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम होता है तान्या चरनोवा। लेकिन मुसीबत की बात तब आती है जब हमें मूवी में थोड़ा आगे पता चलता है कि वसीली का दोस्त दानियोलव भी उसी के प्यार में पागल हुआ होता है। इधर जर्मनी को पता लग जाता है कि ये रूस की कोई चाल है। इस प्रोपेगेंडा को नष्ट करने के लिए जर्मनी भी अपनी तरफ से एक खतरनाक स्नाइपर को बुलाते हैं, जिसका नाम होता है मेजर अर्विन कुनिश। ये बहुत कुशल दर्जे के स्नाइपर होते हैं जो कई सालों से जर्मनी के लिए काम करते आ रहे होते हैं। जर्मनी मेजर अर्विन को बोलती है कि तुम्हारा सिर्फ एक मिशन है, वसीली को मारना। इससे रूस के लोगों में डर बैठ जाएगा और हम उस समय रूस पर हमला करेंगे। इसलिए वो उसे स्टालिनग्राड जाने को कहते हैं। अब सिचुएशन ये आती है कि एक तरफ जर्मनी के स्नाइपर, जिन्हें कितने ही सालों से महारत हासिल हुई होती है, और दूसरी तरफ रूस का एक साधारण सिपाही जिसे सिर्फ थोड़ी बहुत बंदूक चलानी आती है। वसीली को जब मेजर अर्विन के बारे में पता लगता है तो बहुत घबरा जाता है और सोचता है कि भाई अब तो मेरा बचना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है, जहां हमें एक छोटा लड़का नजर आता है। ये कोई और नहीं, तान्या का छोटा भाई होता है।
इस लड़के की खास बात मूवी में ये होती है कि एक डबल रोल में काम कर रहा होता है, यानी कि वसीली की इंफॉर्मेशन वो जाकर मेजर अर्विन को देता था और मेजर अर्विन की वसीली को। लेकिन मन से ज्यादा वसीली को ही पसंद करता था और चाहता था कि इस लड़ाई में वसीली ही जीते। इसी तरह थोड़ी देर तक हमें ये सब दिखाया जाता है। कई बार उनका एक दूसरे से सामना होता है, लेकिन वो एक दूसरे को चोट पहुंचाने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते। इधर जर्मन सैनिक को वसीली का आईडी कार्ड मिलता है, जिससे उन्हें लगता है कि वसीली मर चुका है और वो खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन वहां मेजर अर्विन आकर बोलते हैं कि तुम बेफिजूल की खुशियां मना रहे हो, वसीली नहीं मरा है क्योंकि मैंने उसे अभी तक नहीं मारा है। मतलब मेजर अर्विन को वसीली पर इतना भरोसा था कि वो एक ऐसा दिग्गज स्नाइपर है जो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। ये सब होने के बाद हमें वापस दानियोलव के पास दिखाया जाता है, जहां वो तान्या और वसीली के बीच में चल रहे सब कुछ को जरा पसंद नहीं करता और कहता है कि मेरी वजह से आज तुम यहाँ पहुंचे और आज जिससे मैं प्यार करता हूँ तुम उसी को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। सीधी सी बात यह होती है कि दानियोलव अब जेलस फील करता है। इसी वजह से वो सीनियर अफसर को चिट्ठी लिखता है कि वसीली यहाँ कुछ नहीं कर रहा, जिस काम से उसे यहाँ भेजा गया था, ताकि वो जैसे तैसे तान्या से दूर हो जाए। यहाँ काफी टाइम से वसीली को ना मार पाने की वजह से मेजर अर्विन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि मेजर अर्विन को खुद पर बहुत घमंड था। लेकिन वसीली को ना मार पाने की वजह से वो धीरे धीरे खुद को छोटा सोच रहा था। वसीली को मारने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो कि उसे बाहर खुले में लाना, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। इसलिए मेजर अर्विन अपनी अंतिम चाल चलता है और तान्या का छोटा भाई, जिसका नाम शाशा होता है, उसे मार देता है और उसे बाहर मारकर लटका देता है। मेजर अर्विन का आइडिया कुछ यूं होता है कि तान्या अपने भाई को देखने के लिए रोती हुई बाहर आएगी और जरूर उसके पीछे वसीली भी बाहर आएगा, और जैसे ही वसीली बाहर आएगा वो उसे मार देगा। लेकिन वसीली भी कुछ कम नहीं होता। उसे पता होता है कि फिलहाल बाहर जाना मतलब मौत को खुद बुलावा देने जैसा है। लेकिन इधर तान्या अपने भाई को देखकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वसीली फिर भी उसे किसी तरह रोक कर रखता है और रोती हुई तान्या से प्रॉमिस करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं मेजर अर्विन को मार कर ही रहूंगा, चाहे इसमें मेरी भी जान क्यों न चली जाए। साथ ही साथ वसीली तान्या को कहता है कि तुम स्टालिनग्राड को छोड़कर कहीं चली जाओ, क्योंकि किसी भी वक्त जर्मनी वाले स्टालिनग्राड को हथिया सकते हैं और फिर बाद में बचकर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अपने भाई के दुख की मारी तान्या वहां से जाने लगती है कि तभी वहां एक बम विस्फोट हो जाता है और तान्या वहां घायल हो जाती है, लेकिन मरती नहीं। तभी ये देखकर वहां दानियोलव आता है और तान्या का हाल देखकर वो बहुत रोने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तान्या मर चुकी है। किसी तरह वसीली उसे अपने पास लेकर आता है और समझाता है। वसीली और दानियोलव एक कवर के पीछे छिपे होते हैं और दूसरी तरफ मेजर अर्विन पूरी नजर टिकाए वहीं अपनी स्नाइपर गड़ाकर बैठा हुआ होता है। यहाँ दानियोलव वसीली से माफी मांगता है और कहता है कि तान्या की वजह से मैंने तुम्हें आज तक बुरा भला कहा, लेकिन आज मैं तुम्हारी एक आखिरी मदद करूंगा। और ये कहकर दानियोलव खुद को कवर से साइड हटाकर सामने आ जाता है और तभी मौका देखकर मेजर अर्विन गोली चला देता है, जो कि उसके सिर को चीरती हुई आर पार निकल जाती है। दानियोलव का हेल्प करने का मकसद ये होता है कि वो मरेगा तो वसीली को मेजर अर्विन की पोजीशन का पता चल जाएगा। अब मेजर अर्विन यहाँ खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसने वसीली को मार दिया है, इसलिए वो अपनी पोस्ट छोड़कर मरे हुए वसीली की तरफ आने लगता है। लेकिन वो मरा हुआ असलियत में दानियोलव होता है, लेकिन ये बात मेजर अर्विन को नहीं पता होती है। जब वो रेल ट्रैक क्रॉस कर रहा होता है तो उसका ध्यान थोड़ा लेफ्ट की तरफ जाता है। ये देखकर मेजर अर्विन बहुत चौंक जाता है कि लेफ्ट साइड और कोई नहीं, वसीली ही खड़ा होता है अपनी स्नाइपर लेकर। मेजर अर्विन उसकी तरफ देखता है और अपनी टोपी उतारकर हाथ में लेता है। इसके पहले वो कुछ बोल पाता, वसीली उसके सिर में गोली मार देता है और मेजर अर्विन वहीं अपना दम तोड़ देता है। और इसी तरह उन दोनों की इतनी लंबी लड़ाई में वसीली की जीत होती है। इधर बाद में वसीली को पता चलता है कि तान्या जिंदा है और साथ ही साथ रूस जर्मनी को हरा देता है और वसीली अब आजाद हो जाता है और इसी तरह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यही थी एनिमे एट द गेट्स मूवी की स्टोरी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये सच्ची कहानी पर आधारित कहानी है, लेकिन कुछ चीजें इस मूवी में बदल कर दिखाई गई हैं। जैसे अगर वसीली की बात करें तो वो सच में रूस का स्नाइपर था, जो कि उस समय बहुत फेमस था। लेकिन जब हम बात करें मेजर अर्विन की तो इनका कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता है। आपकी इस मूवी से रिलेटेड क्या क्या थियरीज हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसी ही मजेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।